कुटना के घाट पर नारियर किनबै जरूर, नारियर किनबै जरूर। होई है सहाय छठी मैया, आशीष देई है जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। हम इस समय वडोदरा में हैं। इस समय एक तरफ दिवाली की तैयारी चल रही है, नए साल का आगमन हो रहा है, उसी के साथ साथ वडोदरा में छठ पूजा की तैयारी भी हो रही है। आज हम उसी छठ पूजा की बात करेंगे कि ये जो पर्व है ये खास करके बिहार का है, मगर आज यदि हम छठ पूजा की बात करें तो पूरा उत्तर भारत इसे धामधूम से और श्रद्धा भाव से मनाता है। ये जो छठ का पर्व है इसकी क्या कहानी है, क्या इसकी धार्मिकता महत्व है, कितना कठिन ये व्रत है और कैसे ये पूरा किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन जो छठ पूजा करती हैं, जो उपवास रखती हैं, वो महिलाएं भी हैं और उन्हीं से हम जानेंगे कि इस पर्व की इस समय क्या है तैयारी। जी, आपका स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि ये बिहार का बेसिकली पर्व है, लेकिन इस समय उत्तर भारत में देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में इसको लोग मना रहे हैं। इस पर्व के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या महत्व है? सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगी और सभी लोगों को दिवाली की शुभकामना और छठ पूजा की शुभकामना देना चाहूँगी। छठ पूजा हमने अपने पुराणों में जैसे पढ़ा है कि ये श्री राम जी अपने, जैसे ये शुरू हुआ श्री राम जी और सीता जी जब वनवास से लौटे, उतना हम डिटेल्स नहीं जानते, बट थोड़ा पौराणिक कथाओं में पढ़ा है हमने, तो पता है कि इन्होंने शुरू जो जिन्होंने किया वो राम जी और सीता जी ने शुरू किया जब वो वनवास से वापस आए। उसके बाद ये द्वापर युग में ये सतयुग में श्री राम जी ने शुरू किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के द्वारा ये शुरू करवाया गया। जब पांडव लोगों के ऊपर विपदा आई तो कर्ण भी करते थे, उनके पास अब बहुत ही शक्ति थी और वो सूर्य की आराधना बहुत ही भक्तिभाव से करते थे। तो कथाओं में ऐसा है कि फिर उसके बाद जब पता चला कि हम किसी भी तरीके से उनसे नहीं जीत सकते हैं, फिर कर्ण की प्रथाओं को सुन के फिर इन लोगों ने, पांडवों ने डिसाइड किया कि हम भी इस व्रत को करें और जिससे हमें जो सफलता चाहिए वो हमें भी मिले। तो फिर पांडव और द्रौपदी माता ने ये शुरू किया और ये मैं बड़ौदा से हूँ, तो बड़ौदा में ये जो है महिसागर तट पे सबसे पहले ये शुरू हुआ। ये हमारा छठ पर्व सबसे पहले शुरुआत महिसागर से हुआ। महिसागर की भी कथाएं हैं ये पांडवों को लेकर के, जो उतना डिटेल्स शायद मुझे नहीं पता है, तो उनकी पौराणिक कथाएं हैं, तो वहाँ से ये शुरू हुआ। और जब बड़ौदा वासियों को पता चला कि ये महिसागर से छठ की बहुत अच्छी ये शुरुआत हुई है, तो हम भी वहाँ से शुरुआत करें, तो वहाँ से शुरुआत हुई। ये जो है बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही तप वाला पर्व है। ऐसा नहीं है कि हम खेल कूद के या बहुत ही ऐसे ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ इसे बोला जाता है बड़ा त्यौहार, बड़ा पर्व बोला जाता है। तो इसमें जो एक तरीके से हम देखते हैं कि ये एक तरीके से 4 दिन का होता है त्यौहार, 4 दिन का, और 3 दिन तो उपवास जैसा होता है। 4 दिन से ये शुरू हो जाता है, 4 दिन का होता है, पर 3 दिन का ये होता है। इसमें हम उगते सूर्य को भी अर्घ डालते हैं, उनको भी हम पूजते हैं, और डूबते सूर्य को भी हम पूजते हैं। इसमें ऐसा है कि हम छठ माता से, बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप छठ माता बोलते हो और सूर्य की आराधना करते हो, तो वो भी मैं बता देती हूँ। ये सूर्यदेव और छठ माता जो हैं दोनों भाई बहन हैं, तो हम दोनों भाई बहनों की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और अर्घ देते हैं हम उनको। तो इस तरीके से, और ये बहुत ही आस्था और बहुत ही निष्ठा का पर्व है। ऐसा हम देखते आए हैं अपने, बहुत जब हम छोटे थे तब से देखते आए हैं
कि हमारी दादी नानी लोग ये व्रत करती थी, और कैसे ये 4 दिन पहले से पहले के जब हम छोटे थे तो देखते थे गाँव में कि लोग तांगे से अपने घर पे, जिनकी बेटी बहू बाहर हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे वर्ल्ड में हैं, वहाँ से वो, लेकिन छठ ऐसा त्योहार है कि छठ में सबके घर पे बेटे बहू आ ही जाते थे। किनके घर तांगा आया, किनके घर पे क्या, वो अलग ही एक माहौल छठ में होता था। और उन लोगों के हम अपने जो पूर्वजों को हमने देखा, उसी हिसाब से हमने भी ये शुरू किया। और हमने भी देखा है कि इनकी इतनी महात्मा है इनकी, कि हम जो मानते हैं वो देखते हैं। मैंने खुद के ऊपर भी देखा है कि जब हम सोचते हैं सूर्य देव को, छठ माता को ध्यान करके जब सोचते हैं कि हमारा ऐसा कुछ अच्छा हो जाएगा, तो हम आपको अर्घ देंगे, हम आपके लिए सूप चढ़ाएंगे। सूप में सारे जो सीज़न के, अपने मौसम के हिसाब से जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो सारे फ्रूट होते हैं, फल होते हैं। और मेन जो हमारे बिहार में ठकुआ बोलते हैं, ठकुआ तो अभी इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ठकुआ की मतलब ऐसा बोलते हैं। हमने देखा हुआ है पंजाबियों चाहे दूसरे स्टेट के भाई, तो मेरी बेटी को जैसे बोलेंगे कि आप जा रहे हो तो हमारे लिए ठकुआ लेके आना, छठ का ठकुआ। तो वो जो छठ का प्रसाद होता है ठकुआ में, वो ठकुआ का एक अलग स्वाद होता है। वो प्रसाद के नाम पे उसकी अलग एक महिमा होती है, हर चीज़ होता है। जैसे आप इन्होंने बताया कि ये काफ़ी महत्व और आस्था का पर्व है। हमने देखा भी और सुना भी है कि जैसे 4 दिन का उपवास बताया, तो इसमें पानी तक नहीं पीते हैं। तो इतना लंबा वक्त बिना पानी के, और वो भी किसी के लिए, अपने लिए नहीं, जब हम कुछ मांगते हैं तो किसी के लिए, तो ये कैसे हो पाता है? इसमें जैसे कि हम लोगों ने इसको जब सुना है, जब से सुनते आए हैं, तो लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है। और हमें पता भी है कि भगवान का अगर हम सच्चे मन से नाम लेते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो वो हमारा साथ देते हैं। तो छठ भी ऐसा ही है। कहने को तो बहुत कठिन पर्व है ये। और इसमें लोग कहते हैं कि 36 घंटे का उपवास, 36 घंटे तो कहने के लिए हैं, पूजा करते करते भी काफ़ी टाइम हो जाता है, लोगों का इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो शुरुआत इसका जो होता है, ये 4 दिन का त्यौहार कहा जाता है। तो पहला दिन नहाई खाई होता है। नहाई खाई के बाद दूसरे दिन होता है खरना। खरना में आप सुबह से फास्ट में ही रहते हो, आपको उस दिन भी निर्जल व्रत ही रखना होता है। और शाम को जब आप सूर्य की पूजा करते हैं, हम छठ का जो मेन प्रसाद होता है खरना का भी माना जाता है। तो व्रती जो होती हैं वो खरना का फास्ट करने के बाद वो प्रसाद भी तैयार करती हैं। इसमें मेन प्रसाद होता है खीर, और बहुत जगह इसको रसिया भी कहा जाता है, कहीं गुड़ खीर भी कहते हैं। और साथ में रोटी बनती है। तो ये जब माता को चढ़ जाता है, उनको न्योता दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भगवान को आमंत्रण देते हैं, तो ये छठ माँ का आमंत्रण होता है खरना। फिर अगले दिन हम लोग इनकी उपासना करते हैं। तो वो खरना में भी बहुत जगह बिहार में ऐसा है कि लोग सुबह से शाम तक पूरी तरह से निर्जल व्रत रह करके खरना का फास्ट पूजा करते हैं। उसी वक्त बहुत सारे जगह में ऐसा है, बिहार में अलग अलग जगह अलग अलग तरह से खरना को नाम दिया जाता है। कहीं लोहंडा बोलते हैं, कहीं खरना बोलते हैं, कहीं कुछ इसको उस तरीके से करते हैं लोग। तो बहुत जगह हमारे यहाँ ऐसा है कि खरना के प्रसाद हमारे यहाँ जैसे व्रती पूजा करने के बाद एक ही घर में, एक ही रूम में खाएंगी, और वहाँ कोई शोर शराबा नहीं हो। सारे जितने भी लोग हैं घर के सदस्य, वो अलग जगह चले जाते हैं। व्रती उसी वक्त बैठकर जो खा रही है और जो पानी पी ली, उसके बाद जब वो उठेंगी, उसके बाद वो पूरे रात में भी वो कभी पानी नहीं पीती हैं। अगले दिन पूरा रात बिना पानी के रहीं। और उसके तीसरे दिन जा कर के उगते सूरज को जब वो अर्घ देती हैं, तब जाकर वो पानी ग्रहण करती हैं। तो इतना सारा काम भी होता है। ऐसा भी नहीं कि व्रती शांति से बैठी हुई है, ये सारा काम व्रती के ही हाथ का होता है। प्रसाद बनाना, पूरी तैयारी करना, पूरी निष्ठा से जो वो
इस व्रत को करती हैं तो भगवान भी उसका अच्छे से साथ देते हैं और अच्छे से ये व्रत निकल जाता है। इसमें कहीं से कोई विघ्न नहीं आता। तो ये एक मन में सिर्फ इसीलिए लोग करते हैं कि अपने घर, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को की सलामती के लिए इस व्रत को करती हैं। तो पूरी निष्ठा के साथ करने के बाद भगवान उसका पूरी तरह से साथ देते हैं और ये व्रत अच्छे से उनका निपट जाता है। जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया महत्व, इन्होंने बताया बहुत ही मुश्किल है। जैसे उत्तर भारत में करवा चौथ भी होती है तो महिलाएं पूरे दिन पानी नहीं पीती है। तो आजकल मॉडर्न ज़माना है तो पति भी कर लेते हैं, केवल हम भी आपके साथ करेंगे। तो आप जब 36 घंटे भूखे रहते हो तो पति सपोर्ट करते हैं कि फिर वो लोग नहीं करते हैं? पति हमारे यहाँ तो ऐसा है ना, मेरी सास करती नहीं थी, दूसरे को देती थी। और हमारे घर में ऐसा भी मतलब ज़्यादा ये नहीं था, पर मैं जब से उठाई तो मुझे ऐसा आ रहा था मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं इन लोगों का सपोर्ट होगा कि नहीं। पर इन लोगों का इतना सपोर्ट होता है ना कि मैं 5 साल का सोच के उठाई थी, लेकिन अब मैं सोची हूँ कि जब तक होगा, अब मेरा 10वां साल है इस साल, तो मैं सोची जब तक अब होगा करे, क्योंकि इनकी सपोर्ट और बच्चों का इतना अच्छा सपोर्ट रहता है। और ये तो पानी में साथ में खड़े रहते हैं, सूप भी पकड़ेंगे नहीं, मतलब हर चीज़ में बहुत सपोर्ट रहता है और उनके सपोर्ट के बिना हम कर भी नहीं सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा है कि हम इसमें कुछ भी मानते हैं ना, महत्व ज़्यादा इनका यही है कि हम कुछ भी मान्यता रखते हैं, बच्चों की हो या अपनी हो, किसी की, ये मान्यता पूरी होती है। और इतना कठिन लोग करते हैं, कोई आप यहाँ तो कम होता है, आप बिहार में जाओ तो वहाँ दंड प्रणाम होता है। घर से लोग ज़मीन पे सोते हुए जाते हैं, लकीर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मतलब पूरा दंड प्रणाम करते हुए घाट तक जाते हैं। और वो भूखे प्यासे ही रहते हैं, उनका भी इतना ही टाइम का व्रत रहता है। तो इसमें सबसे बड़ा है ना, हमारा मान्यता का बहुत है कि हम कुछ भी मानते हैं, कुछ भी अपना कि ये काम हो जाए या बच्चों का ऐसा हो, तो वो एकदम गारंटी है कि वो पूरा होता है। तो ये इस वजह से इसकी महत्व और ज़्यादा हो जाती है। और घर में तो जो इसमें है कि और साफ़ सफाई है, या मतलब बच्चे ऐसे बोलते हैं कि छठ पूजा के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं, हाथ धोना है, हाथ धोना, हाथ धोना। और स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, जैसे गेहूँ धोने से लेके लास्ट तक, पैर नहीं लगे, ये जूठे हाथ से छूना नहीं है, हाथ बनाने के पहले भी धोना है, बनाने के बाद भी धोना है। बर्तन तक हम लोग वो अर्घ होने के बाद बर्तन भी साफ करते, ताकि वो उसका जो भी उसमें लगा है ना, वो जूठे में ना जाए। तो इसमें स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है और आस्था तो हमारा है ही इसमें। पर लोग ये बातें नहीं करते हैं कोई महिलाएं कि जितने भी ये पर्व हैं, जैसे परिवार की सुखाकारी के लिए या बच्चों की सुखाकारी के लिए महिला ही क्यों कष्ट करे, वो उपवास करे, पूजा करे। तो आप जब महिलाएं हैं, करवा चौथ का व्रत भी महिलाओं का आता है, तो ऐसा लगता नहीं है कि हमारे पे ही क्यों आता है ये सब? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि हम आज तक ऐसे भी औरतों में क्या होता है, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है, बस बच्चे हैं, परिवार है, पति है। पर ये पर्व ऐसा है ना, और भले पर्व में हो ना, मैं तो इसमें ये भी देखी हूँ कि घर के पुरुष भी करते हैं। हाँ, बहुत है कि पुरुष भी करते हैं, वो भी इसी तरह पीली धोती पहनते हैं, अर्घ देते हैं। तो इसमें ये भी है, आप और त्यौहार में इतना नहीं देखते होंगे, लेकिन इसमें तो है कि पुरुष भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उपवास रखते हैं, वो भी इतना टाइम उपवास रख लेते हैं। ये भी बड़ी बात, औरत तो करती है, उसको तो आदत है, कर लेती है, लेकिन पुरुष भी करते हैं, ये एक बड़ी बात है। मैडम, जैसे कोई भी आजकल के जो त्यौहार हैं, जो हमारी जो परंपराएं हैं, लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि जो आज का युवा है, यंगस्टर है, वो सोशल मीडिया पर है, फ़ोन का यूज़ कर रहा है, तो वो हमारी परंपराओं को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन इस पर्व को लेकर युवा क्या सोचते हैं? आपके आज अगल बगल में भी बेटियां होंगी जिनकी अभी अभी शादियां हुई होंगी, वो इसके बारे में क्या सोचती हैं? नहीं, ऐसा बोलूँगी मैं कि ऐसा नहीं है। अभी के युवा भी हर त्योहार को, जैसे अभी थोड़ा जो है मॉडर्न रूप होता जा रहा है, पर छठ की वही है। छठ का जो है वो हम जो अपने पूर्वजों से देखते आए हैं, हम देखते हैं, और वो ये इतनी निष्ठा से शुरुआत से होता है ना कि हमें ये चीज़ नहीं करना, पैर नहीं लगना है, इस चीज़ को ऐसे नहीं करना है। थोड़ा भी इतना शुरू से वो सीख जाते हैं, देख लेते हैं ना, कि उनको लगता है नहीं कि छठ इसी तरह का व्रत है और ऐसे ही करना है। तो अभी भी हम लोग के घर में जो बच्चे हैं वो भी आते हैं, तो एक अलग उत्साह होता है, बच्चे इतना सपोर्ट करते हैं। अभी आपने पूछा कि जेंट्स पुरुष वर्ग क्यों नहीं, अभी महिलाएं पहले कम दंड देती थी,
दंड प्रणाम जो हमारी बहन ने बताया, पहले पुरुष जो कि जिन बहुत उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो वो पहले सबसे टफ वाला जो होता है कठिन दंड दे करके, हो सकता है 1-2 कोस तक दंड देना पड़े, घाट दूर रहता था तो 1-2 कोस तक वो मतलब 1-2 बजे दोपहर के निकलते थे और 4 बजे 5 बजे घाट पे दंड देते हुए वो पहुंचते हैं। तो वो पुरुष भी बहुत ही निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं, पानी में भी खड़े होते हैं, ना कभी नारियल लेके खड़े होते हैं। अगर उनकी कुछ मनोकामना पूर्ण हो गई तो बोलते हैं कि मैं आपको ध्यान करके, सूर्यदेव आपको ध्यान करके मैं नारियल हाथ में लेके खड़ा होऊंगा। तो वो खड़े होते हैं। व्रत तो चाहे वो पानी में नारियल लेके खड़े हों या महिलाएं सूप लेके खड़ी हों, व्रत तो उतना ही होगा। जो हम महिलाएं कर रही हैं, पुरुष भी उसी हिसाब से व्रत करेंगे। ये इसका यही है। जिस तरह से मैंने इनसे भी यही पूछा कि जो यहाँ के यंग जनरेशन है, जो छठ पूजा जैसे बिहार से शुरू हुआ, आपने पूरा कल्चर बिहार में देखा होगा, मुझे नहीं पता कि आप कब से वडोदरा में हो। बिहार का छठ और वडोदरा में जो आयोजन होता है छठ पूजा का, क्या वैसा संतोष आ जाता है कि उतना हो जाता है या फिर याद आता है बिहार? याद आता है। देखिए, बिहार का मुकाबला तो यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ जो बिहारी हैं वो पूरी तरह से तन मन धन से लगते हैं कि हमें वो पूरा माहौल मिल सके, और वो लोग भी पूरे श्रद्धा के साथ वही भक्ति, वही श्रद्धा देखने को मिलती है। पर आप जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आप अभी से जाओगे ना तो वहाँ पे कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। छठ हर कोई करता है वहाँ पे, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्योंकि ये ऐसा पर्व है कि आप इसमें आप मन से मांग लेंगे ना तो माता आपको खाली हाथ कभी नहीं भेजती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भी है जो वहाँ पर छठ करते हैं। आप बिहार जाकर देखोगे तो आपको अभी से जो माहौल देखने को मिलेगा ना, आप वहाँ पे किसी भी गली में, किसी भी रोड पे आप चले जाओगे तो वहाँ पे स्वच्छता, सफाई और जो चारों तरफ छठ का माहौल है, आप विश्वास नहीं होगा, ऐसा मतलब अद्भुत लगता है देखने में ही। चाहे वो घाट का सीन हो या फिर अभी दिवाली जैसे ही ख़त्म होगी वहाँ पे हर गली, हर चौराहे पे छठ का गाना लग जाता है। चारों तरफ हमारे यहाँ जो सूप बोलते हैं वो हर दुकानों में वो सज जाते हैं। माहौल ही बिल्कुल अलग होता है पूरा। वहाँ के छोटे बच्चे भी क्या, बड़े क्या, सब कोई, जो न्यू जनरेशन आप बोलो या ओल्ड जनरेशन बोलिए, सभी इसमें पूरी तरह से लग जाते हैं इसकी तैयारी में और इसको निभाने में। हमारे पर्वों में गीत का काफ़ी महत्व है। कोई गीत गा सकते हैं आप तीनों मिलके, आप माइक साथ में ले? छठ का ही बताना चाहूँगी कि बिहार की याद तो, अपनी मिट्टी की याद तो सबको आती है। वो अलग जुड़ाव होता है, एक जुड़ाव रहता है। लेकिन हमारा जो यहाँ बिहार सांस्कृतिक मंडल है, जब से मतलब ऐसा लगा कि हम अपने परिवार से मिले। अब वो दुर्गा पूजा में हमें फील नहीं होने देते कि हम बिहार में नहीं हैं। छठ में भी लगता नहीं है, अब फील ही नहीं होने देते हैं। लगता है कि नहीं, हम गोतिया दियाद में हैं, हर जगह से फ़ोन आ रहा है, कैसे तैयारी चल रही है, क्या हो रहा है। जो हमारे मुख्य हैं हमारे समाज के, बहुत ही मेहनत उनका होता है और कोशिश यही रहती है हर त्यौहार को लेकर के कि उनको अपने यहाँ की कमी महसूस नहीं हो। और पहले ये महिसागर होता था, लेकिन अभी कोटना घाट पे इतना अच्छा इंतज़ाम रहता है, आप जब वहाँ पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि हम पटना के घाट पे हैं। तो ये एक हमारा लोकप्रिय गीत है, पटना के घाट पे। तो अभी हमने पटना के, अभी हम बड़ौदा में हैं तो हम उसको कोटना के घाट पे हम कर दिए हैं। तो मैं 2 लाइन हम लोग सुनाना चाहेंगे। कोटना के घाट पर नारियर किनबै जरूर, नारियर किनबै जरूर, होई है सहाय छठी मैया, आशीष देई हैं जरूर, आशीष देई हैं जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे कि
छठ पूजा की जो तैयारी है वो वडोदरा में शुरू हो गई है। और आज हमने उन महिलाओं से बात की है जो छठ पूजा का उपवास करती हैं। कितना मुश्किल ये उपवास है, मगर वो हंसते हंसते कर रही हैं। उनका कहना है कि इस पूरे कार्य में समाज, परिवार सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, क्योंकि इस पर्व में एक आस्था जुड़ी है कि जो हम कुदरत से मांगते हैं वो हमें मिलता है। क्योंकि जो पूरा पर्व है ये नेचर से जुड़ने का पर्व है। उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ देने के इस पर्व को जो छठ का पर्व कहा जाता है, हम अभी से ही उन सभी व्रतधारी महिलाओं को अभी से ही खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं। हम यूटीसी न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे माध्यम से पूरे देश में, हम गुजरात में हैं तो हम गुजरात वासियों के दिल तक भी ये बात पहुंचाना चाहेंगे। छठ जो हमारा महापर्व है, इनकी धारणा क्या है, इनकी उपासना क्या है, पूरे वर्ल्ड में हम इस बात को पहुंचाना चाहेंगे। इसलिए वो पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम यूटीसी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।